एक युवक परदेश में रहता था और वो और उसको उसकी माँ का याद बहुत सता रहा था। उसने माँ को फोन लगाया और बोला, माँ, मैं कुछ ही दिनों में घर आ रहा हूँ, मुझे तेरी याद आ रही है। माँ भी खुश थी ये बात सुनकर और बेटा भी बेहद खुश। हुआ यह कि टिकट कटाने के बाद युवक ट्रेन पर बैठता है और ट्रेन तो अपने निर्धारित समय पर निकलती है। उड़ीसा आते आते ट्रेन हादसा हो जाता है और गांव में पूरी खबर टीवी, अखबार या सोशल मीडिया के जरिए फैल जाता है कि उड़ीसा ट्रेन हादसा में 300 लोग मारे गए। तो ये खबर सुनते ही उसकी माँ ने तुरंत फोन लगाया। उस माँ को क्या पता कि उस हादसा में अपना बेटा को खो चुकी है। फोन लगाती है, फोन का कोई रिप्लाई नहीं आता है और ना ही फोन उठाता है युवक, क्योंकि युवक का देहांत हो चुका था। तो तभी माँ जोर जोर से चिल्लाकर पूरा गांव में कहती है कि कोई मेरे बेटे के पास फोन लगा दो, मन बहुत ही घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। लोग उसके मदद करते हैं, लगाते हैं कॉल, फिर वही बात, कोई रिप्लाई नहीं, कोई आंसर नहीं। महज 12 घंटे के बाद उस माँ का बेटे की शव उसके घर पे आता है और शव आने के बाद पूरा गांव में पूरा सनसनी का माहौल हो जाता है। लेकिन हद तो तब हुई जब बेटे के पैकेट से चिट्ठी निकलती है और वो खत में लिखा होता है कि माँ, मैं आने के बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा और तुमसे गले लगकर अपनी परदेश की बातें पूरी तरह से साझा करूंगा। ये बात सुनकर उसकी माँ का आंख पूरी की पूरी नम हो गई और वो जोर जोर से और चिल्लाने लगी और बोली, आ बेटा, गले लग। माँ तो गले लग लेती है बट अपने बेटा को खाना नहीं खिला पाती है। इससे यह संदेश मिलता है कि हर रोज अपनी माँ से कोई ना कोई बहाना लगाकर बात किया करो यार। पता नहीं कौन सा दिन आखिरी हो और किसी का बेटा छिन जाए, या तो फिर किसी बेटा का माँ उससे छिन जाए। इस संसार में माँ के सिवाय तुम्हें अपना कोई मानेगा ही नहीं। माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। तो आप लोग अपना माँ का ख्याल हर हाल में रखना मेरे दोस्त।